देव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान की पावनमयी कथाएं चलते चलते आज कथा का 5वां दिवस आ चुका है और अभी भी आप भगवान की बड़ी ही सुंदर कथाएं सुन रहे थे। कौन सी कथा सुनी थी? यज्ञपति महाराज कौन सी कथा सुनी थी? अभी तुम थे नहीं? तेज बोलो ने हमें ऊंचो सुनाई दे तो है। सीता को ब्याह? अच्छा, अभी अभी आपने कथा श्रवण की थी। भगवान श्री राम का विवाह सीता जी के साथ में हुआ। ये सूर्य वंश की बड़ी ही सुंदर कथाएं हैं कि जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लेने के बाद और सीता जी के साथ में जनक की पुत्री सीता के साथ में विवाह किया था और विवाह करके इधर महाराज भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर चले आते हैं। अब आगे की बड़ी ही सुंदर कथाएं हैं कि किस प्रकार से चंद्रवंश में हमारे भगवान श्री राम अवतार लेने के बाद कृष्ण अवतार को धारण करेंगे। चंद्रवंश में भगवान कन्हैया अवतार लेंगे। प्यारे भगवत प्रेमियों, इधर भगवान ने जब सृष्टि का विस्तार किया था तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु और आयु के पुत्र महाराज नहुष हुए थे। ये महाराज नहुष जो थे, नहुष ने जब इंद्र पद प्राप्त किया है तो नहुष को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। नहुष को अभिमान हुआ है भगवत प्रेमियों। तो एक बार ये नगर भ्रमण के लिए गली से गुजरते जा रहे तो पुराना इंद्र जो था उसकी पत्नी का नाम है सची। ये सची अपनी छत पर खड़ी हुई अपने केशों को सुखा रही है। केशों को सुखा रही है तो नहुष जो है घोड़े पर सवार होकर गली से गुजरते जा रहे। तो सची ने जैसे ही नहुष महाराज को देखा है तो सची मुस्कुराने लगी। सची तो इसलिए मुस्कुराए कि अभी तक मेरे पति ने राज्य किया है और अब नहुष राज्य चलाएंगे। लेकिन नहुष ने ये सोचा है कि सची हमसे प्रेम करती है और इसलिए सची हमसे मुस्कुराने लगी है। घोड़ा वहां से वापस किया है नहुष ने। वापस करने के बाद अपने दरबार में आए हैं। एक पत्र लिख दिया है। पत्र में लिखा है कि महाराज नहुष जो है ये सची से मिलना चाहते हैं। भगवत प्रेमियों, पत्र लिखा है और पत्र लिखकर को मंत्रियों को दिया है। मंत्री से कहा है ये पत्र लेकर के चले जाओ और सची के यहाँ पत्र भेज देना। मंत्री ने कहा है महाराज नहुष तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे पराई स्त्री को देखना ये कलंक होता है, कलंक। तुम्हें नहीं पता है नहुष महाराज, जब शेर की मौत आती है तो भेड़िए की तरफ भागता है और जब इंसान की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। नहुष को महाराज मंत्री ने बार बार समझाया है। नहुष ने कहा है नहीं, तुम पत्र लेकर सची के यहाँ चले जाओ। पत्र लिया और पत्र लेकर के नहुष आज मंत्री सची के यहाँ आया है। सची को पत्र दिया और सची ने जब वह पत्र देखा है तो पत्र में लिखा है कि महाराज नहुष जो है ये हमसे मिलना चाहते हैं। पत्र को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन उधर से सची ने भी एक पत्र लिखा है कि अगर नहुष हमसे मिलना चाहते हैं तो मेरी ये शर्त है कि जिस पालकी में बैठ कर के महाराज नहुष आएंगे उस पालकी को बनाने वाले ब्राह्मण ही होंगे और जो उस पालकी को लेकर के आएंगे वो लाने वाले भी ब्राह्मण होंगे।
पत्र लिखा है सची ने और पत्र को फिर से वहां से महाराज नहुस के यहाँ भेज दिया है। नहुस ने उस पत्र को स्वीकार किया है कि सची हमसे मिलने को तैयार तो है, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पालकी में बैठ करके हमें मिलने के लिए जाना पड़ेगा। ब्राह्मणों के द्वारा महाराज नहुस ने पालकी को बनवाया है और पालकी बनवाई है। उस पालकी में स्वयं नहुस बैठ जाते हैं और बैठ करके महाराज नहुस सची से मिलने को जाते हैं। सची से मिलने जब महाराज नहुस जा रहे हैं तो बूढ़े से ब्राह्मण हैं जिनसे चला नहीं जा रहा है, पालकी को ले जा रहे हैं। नहुस उसी पालकी में से कहने लगे शर्प शर्प, जिसे कहते हैं जल्दी चलो जल्दी चलो। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया है और मूर्ख राजा, सर्प सर्प कहने वाले, मैं तो बूढ़ा सा संत हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं अभी तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी पालकी में अजगर सर्प हो जा। तो याद रखना भगवत प्रेमियों, पराई स्त्री से मिलने का क्या परिणाम होता है, क्योंकि जब खुद अपनी नारी भी साथ नहीं देती है तो भला पराई स्त्री क्या साथ देगी। अपनी पत्नी कब तक साथ देती है भैया? जब तक हमारे शरीर में ताकत है और जेब में पैसा है, क्योंकि आज इस संसार में जिसके पास पैसा नहीं है उसे कोई घास नहीं डालता है। जब तक कमाते रहोगे, मैंने देखा है कि अगर पति बाहर नौकरी करने चले जाएं और जब घर वापस लौट के आए तो अम्मा तो बेचारी लला के मौ की तरफ देख रही, देखो अम्मा लला कैसो सूख सूख के छुआरो सो है गौ है, और पत्नी जेब गाई देख रही कि जेब कितनी ऊंची दिखाई दे रही है। चाहे तुम 1 महीने में लौट करके आओ, चाहे 1 साल बाद लौट करके आओ, माँ कभी ये प्रश्न नहीं करेगी बेटा तुमने कितना पैसा बचाया। और पत्नी आप आओ बस 10 मिनट बाद डायरेक्ट यही सवाल है, ये बताओ अब की बार तो तुम 6 महीना बाद आए हो, कितने रुपया बचाए के लाए हो? बोले रुपया की तुम्हें बहुत जरूरत है। अरे जरूरत कहाँ थी, एक दिन जो तुम्हारा लोड़ा टिंकुआ रूठेगा हुए सो जने हमारे काना को एक झालू तोड़ के रख दो, और बाने जब एक टोरो तो गुस्सा के मारे हमने दूसरा टोर के रख दो। हमने कही जब टिंकू के पापा आएंगे तब नौ ही बनवाए के पहने। अब बताओ बेचारे 6 महीना लगे रहे, मुश्किल से 30,000 बचाए पाए, अब 20,000 कहूं से कज निकाले तब नए झाले बनवाएंगे। तो केवल प्रेम, ये दुनिया तुमसे प्रेम नहीं करती है, केवल मतलब का प्रेम है। सच्चा प्रेम वो होता है कि जो कभी पैसे से नहीं होता, केवल भाव से होता है। इस संसार में मतलब के बिना कोई किसी का नहीं है। कि मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, स्वार्थ के बिना
डुकरिया देती ज्वाब करा। और बच्चन तक तू नाए खिलाती मेरे खून चूसना आया। मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। भगवान की क्या लिखा है? मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल मतलब है तब तक प्रेम है, और मतलब खत्म हो गया तो सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते। जब तक बैल चलत है हल में तब तक डाले चारा, और वृद्ध भये तब दये कसायन गर्दन चले रहो आरा। मतलब के बिना कोई न किसी का प्यारा है। पहले बैल हल में चलते थे तो बांधे जाते थे, अब तो गाय और बैल की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। मतलब है अगर समझ लिया कि ये गाय दूध देने वाली है तो लोगों ने गाय को घर बांध लिया और दूध खाया, जैसे दूध देना बंद हुई वैसे ही फिर छोड़ दिया। तो केवल मतलब से प्रेम है, बिना मतलब के कोई प्रेम नहीं। नहुस जो है उसी पालकी में अजगर सर्प बन जाते हैं। इन्हीं महाराज नहुस के पुत्र हुए हैं महाराज याति। और बड़ा ही सुंदर ये प्रसंग है कि महाराज याति जो है एक यादव है, और इन यादव का विवाह एक ब्राह्मण की पुत्री के साथ में हुआ था। एक समय की बात है कि महाराज बृहस्पति की राजधानी है, जहां पर शुक्राचार्य ब्राह्मण जो है ये पुरोहिती के रूप में रहते हैं। बृहस्पति की पुत्री है जिसका नाम है शर्मिष्ठा। और ये शर्मिष्ठा जो है एक दिन गर्मी का समय है, शर्मिष्ठा ने अपनी सहेलियों को बुलाया, कहा है बहन ऐसा करो चलो हम और आप किसी सरोवर में स्नान करने चलेंगे। तो सब लड़कियों को साथ लिया है और शर्मिष्ठा सरोवर में स्नान करने गई है। स्नान करने गई है तो सब लड़कियों ने अपने अपने कपड़े जो है ये उतार के और बाहर रख दिए हैं, यानी नग्न अवस्था में स्नान करने लगी है। तो नग्न अवस्था में स्नान कर रही, उधर से देवर्षि नारद बाबा जो गुजरते हुए जा रहे। लड़कियों ने देखा है कि नारद बाबा आ रहे, मैंने सारे वस्त्रों को उतार दिया है, ऐसा करो बहन बाहर चले और अपने सब वस्त्रों को पहन लो, नहीं तो नारद जी हमें श्राप दे डालेंगे। प्यारे भगवत प्रेमियों, लड़कियां जो है शर्मिष्ठा, देवयानी और साथ वाली लड़कियां जल से जब बाहर निकली हैं तो अपने अपने वस्त्रों को पहनने लगी। वस्त्रों को पहना है तो हुआ क्या, धोखे से शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए। लेकिन शर्मिष्ठा जो है ये एक राजा की बेटी है और देवयानी जो है शुक्राचार्य ब्राह्मण जो पुरोहिती करते उनकी पुत्री है। शर्मिष्ठा ने देखा है कि मैं राजा की बेटी हूं
और मेरे कपड़ों को इस देवयानी ने पहन लिया। शर्मिष्ठा आगे बढ़ी, देवयानी से बोली, हे देवयानी, मेरे पिता के टुकड़ों पर पलने वाली भिखमंगी, मैं एक राजा की बेटी हूं, तूने मेरे वस्त्रों को धारण किया है। देवयानी ने कहा, बहन अरे इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारे वस्त्र अगर मैंने पहन लिए हैं तो धोखे से पहन लिए, मैं अपने वस्त्र मैं ले लूंगी और तुम्हारे तुम्हें दे दूंगी। शर्मिष्ठा ने कहा, देवयानी पिता के टुकड़ों पर पलने वाली और हमसे जवान लड़ा रही है। आगे बढ़ी, एक गाल में तमाचा दिया और पीछे था कुआं, उसी कुआं में धकेल दिया है। कुआं में जैसे ही देवयानी जाकर के गिरी है, सारी लड़कियों ने अपने अपने कपड़े पहने और अपने घर आ जाती है। देवयानी जो है उसी कुआं में पड़ी है। कह रही है, अगर कोई बाहर से जा रहा हो, मेरी आवाज कोई सुन रहा हो तो हमें इस कुआं से बाहर कर दे। उसी समय इन्हीं नहुस महाराज के पुत्र जो है महाराज याति, ये याति जो है ये घोड़े पर सवार होकर गुजरते जा रहे थे। तो घोड़े के टापों की आवाज देवयानी के कानों में पड़ी है। तो देवयानी उस कुआं से कहने लगी है, घोड़े वाले भैया अपना घोड़ा खड़ा कर दो और हमें इस कुआं से बाहर निकाल दो। याति के कानों में आवाज पड़ी, हमें लग रहा कोई बुला रहा है। घोड़ा खड़ा कर दिया है, घोड़े से नीचे उतरे और उसी कुआं के पास पहुंचे जिसमें देवयानी पड़ी। कुआं के पास पहुंचे तो देवयानी ने कहा, भैया हमें इस कुआं से बाहर कर दो। तो महाराज याति ने अपना पीतांबर जो था वो पीतांबर उसी कुआं में नीचे को लटकाया है और देवयानी जो है, देवयानी ने हाथ में उस पीतांबर को पकड़ा। ऊपर महाराज याति पकड़े और नीचे देवयानी। याति महाराज जो है देवयानी को ऊपर खींचने लगे। देवयानी जब ऊपर खींच करके आई है तो जब थोड़े ऊपर आ गई तो याति ने पीतांबर जो है वो देवयानी ने शरीर ढक लिया है और याति ने देवयानी की कलाई को पकड़ा है और बाहर निकाल लिया है। बाहर जब आई है देवयानी तो महाराज याति ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस कुआं में कैसे गिरी हो? सारी बात बताती है देवयानी, मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री हूं, मेरा नाम है देवयानी और मेरी साथ की सहेलियों ने बृहस्पति ने हमें इस कुआं में गिरा दिया है। तो महाराज याति बोले, तो कोई बात नहीं, तुम्हें कुआं में गिरा दिया था तो मैंने बाहर कर दिया, अब घर जाओ और मैं भी जा रहा हूं। अब देवयानी बोली, महाराज अब तुम ऐसे निकल के नहीं जाओगे। बोले, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि तुमने मेरी इस कलाई को पकड़ा है, अब ये कलाई तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं पकड़ेगा। याति बोले, बारे लड़की, जो ही बोले सोई सांकर खोले, तुझे मैंने बाहर कर दिया, अब तेरा मतलब ये है कि मेरे साथ शादी करो? बोले हाँ। याति ने कहा है, देवयानी मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक यदुवंशी हूँ, मैं एक यादव हूँ और तुम एक ब्राह्मण की पुत्री हो, मेरा तुम्हारा विवाह संभव नहीं है। तो देवयानी बोली याति से, महाराज सुनो, हमें कोई ब्राह्मण वंश का कोई वर अपनाएगा नहीं। याति बोली, क्यों नहीं अपनाएगा? क्योंकि एक समय की बात है, देवयानी कह रही है महाराज याति से, महाराज कि बृहस्पति का पुत्र जो था कच्छ, ये कच्छ मेरे पिता शुक्राचार्य से विद्या अर्पण करने आता था और देवयानी ने कच्छ से एक बार ये कहा है कि तुम देखने में बड़े सुंदर लग रहे हो, हमसे प्रेम करने लगो। तो कच्छ ने देखा है, कच्छ ने कहा है, तुम ये क्या कह रही हो? अरे मेरी गुरु की पुत्री हो, मैं तुमसे ये गलत संभोग नहीं करूंगा।
कच्छ ने जब मना किया है तो देवयानी ने श्राप दे दिया है कच्छ को, जाओ तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मेरे पिता की सिखाई हुई सारी विद्या भूल जाओगे। उसी समय कच्छ ने भी श्राप दे दिया है, देवयानी जाओ मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें कोई ब्राह्मण वंश का लड़का अपनाएगा नहीं। तो देवयानी याति से कह रही महाराज हमें श्राप लगा है, कोई ब्राह्मण वंश का लड़का हमें नहीं अपनाएगा, आप मेरे साथ विवाह करें। याति बोले मैं विवाह नहीं करूंगा, हमें जाने दो, हमें देर हो रही है। याति महाराज जो है ये घोड़े पर सवार हुए हैं और घोड़े पर सवार होकर के वहां से चले जाते हैं। देवयानी इधर अपने घर जब आई है, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने जब देखा है बेटी को तो कहने लगे देवयानी तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हें चुपके चुपके ढूंढता रहा, तुम हमें कहीं मिली नहीं। क्योंकि बेटी जब कहीं घर से बाहर चली जाती है ना तो माँ और पिता चुपके चुपके ढूंढते हैं, क्योंकि बेइज्जती लगती है। लड़की अगर घर से बिना बताए 10 मिनट के भी लिए भी बाहर चली जाए तो माँ और पिता को बड़ी चिंता होने लगती है। चुपके चुपके ढूंढते हैं, किसी से कहते नहीं है, क्योंकि अगर मैंने किसी को बता दिया तो लोग गलत समझने लगेंगे। देवयानी जो है रो रो करके सारा हाल बताया है शुक्राचार्य को। पिताश्री मैं सरोवर में स्नान करने के लिए गई थी तो शर्मिष्ठा के वस्त्रों को मैंने धोखे से पहन लिया, तो शर्मिष्ठा ने क्रोध में आकर के हमसे बुरा भला कहा है कि मेरे पिता के टुकड़ों पर पलने वाली और ये भिकमंगी मेरे गाल में तमाचा मारा और मुझे कुआं में डाल दिया है। प्यारे भगवत प्रेमियों, शुक्राचार्य ने देखा है कि वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने मेरा अपमान किया है। शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा है देवयानी ऐसा करो, तुम्हारे जो भी वस्त्र हैं सारे वस्त्रों को झोले में भर लो और मैं अब वृषपर्वा के राज्य में नहीं रहूंगा, इसे छोड़ करके कहीं बाहर जाऊंगा। सारे कपड़ों को झोले में भरा है देवयानी और शुक्राचार्य ने नगर को छोड़ करके जब चले हैं, वृषपर्वा को पता लगा है तो वृषपर्वा महाराज शुक्राचार्य के आगे आए, हाथ जोड़ी विनती करने लगे, कहाँ जा रहे हो महाराज हमें छोड़ के। शुक्राचार्य बोले अब मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहोगे? मैं इसलिए नहीं रहूंगा कि तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को कुआं में गिराया है और हमसे बहुत बुरे भले शब्द कहे, कहा है कि मेरे पिता के टुकड़ों पर पलने वाली और भिकमंगी, अब मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रह सकता हूँ। वृषपर्वा हाथ जोड़े खड़े हैं, महाराज आप मेरे राज्य को छोड़ के नहीं जाएं। अब वृषपर्वा ने जब बार बार विनती की है तो शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे वृषपर्वा मैं तेरे राज्य में पुनः लौट तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वृषपर्वा बोले कौन सी शर्त है? मेरी ये शर्त है कि मेरी बेटी देवयानी याति महाराज की दुल्हन बन के जाएगी और तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा जो है ये मेरी बेटी की दासी बन करके जाएगी। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हारे राज्य में पुनः लौट जाऊंगा। वृषपर्वा ने हाथ जोड़े, हे गुरुदेव तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अपनी बेटी शर्मिष्ठा को बुलाया है वृषपर्वा ने। शर्मिष्ठा तूने देवयानी को कुआं में गिराया है और बड़े उल्टे सीधे शब्द कहे, भिकमंगी पिता के टुकड़ों पर पलने वाली, तूने मेरे गुरु का अपमान किया है। सुन अब तुझे मैं सजा दूंगा और सजा है ये
कि देवयानी याति महाराज की दुल्हन बन करके जाएगी और तुझे उसकी दासी बनना पड़ेगा। शर्मिष्ठा ने मंजूर किया है पिताश्री, अगर मैंने ये गलती की है तो मैं उस गलती की सजा अपने आप को मांग सकती हूँ। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। अब वृषपर्वा जो है शुक्राचार्य और देवयानी को लेकर के पुनः अपने राज्य में लौट आते हैं। राज्य में जब लौट के आए हैं तो अब तो महाराज शुक्राचार्य ने याति के लिए एक खत लिखा है और खत लिखा है कि मैं अपनी बेटी देवयानी का विवाह तुम्हारे साथ में करूंगा। खत लिखा, याति को जब वह पत्र मिला है तो पत्र को पढ़ा है। याति महाराज खुशी खुशी बारात को लेकर शुक्राचार्य ब्राह्मण के यहाँ पर आते हैं। शुक्राचार्य ब्राह्मण के यहाँ पर जब महाराज याति आए हैं तो सवेरा जब होता है तो देवयानी और याति के साथ में 7 भामरें पड़ने लगी है। बड़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी है। आज बेटी का विवाह होने लगा है। जब विवाह होने लगा है तो सब लोग बड़े प्रसन्न हैं और कह रहे हैं, सब लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए बोलेंगे कि बिटिया हो रही आज पराई, लाड़ो हो रही आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान। बिटिया सुख में जात तुम्हारी, करियो ना फिक्रे हमारी। बिटिया बिटिया सुख में जात तुम्हारी, करियो ना फिक्रे हमारी। बिटिया और सुख से खाइयो रोटी पानी, सुख से खाइयो रोटी पानी, तुम तो हुइयो ना हैरान, बाबुल ले लो कन्यादान। बाबुल ले लो कन्यादान।
लेकिन इस शर्मिष्ठा को हमेशा दासी के रूप में देखना। प्यारे भगवत प्रेमियों, देवयानी को खुशी खुशी महाराज शुक्राचार्य ने याति के साथ में विदा किया है। देवयानी दुल्हन बनकर के गई है और शर्मिष्ठा दासी बनकर के गई है। प्यारे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन की बात है, महाराज याति जो है जिस दिन से विवाह करके गए हैं, देवयानी को अपने महलों में रखते हैं और शर्मिष्ठा के लिए अलग महल है जिसमें शर्मिष्ठा को छोड़ दिया। देवयानी के साथ में रहते हैं लेकिन शर्मिष्ठा के पास कभी नहीं जाते, क्योंकि शुक्राचार्य ने ये वचन दे दिया है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन यही महाराज याति जो है घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होकर के नगर भ्रमण करने के लिए गली से गुजरते जा रही है। गली से गुजरते हुए जा रहे हैं तो इधर शर्मिष्ठा जो है ये अपनी छत के ऊपर खड़ी है। याति महाराज को शर्मिष्ठा ने दूर से देखा है कि महाराज याति का घोड़ा आ रहा है, तो छत से नीचे उतर के आई है। नीचे उतर के आई और घोड़े के समीप खड़ी हो जाती है और कहने लगी है महाराज याति से, महाराज हमें ये बताओ, जिस दिन से तुमने देवयानी के साथ में विवाह किया है तुम मेरे पास कभी नहीं आए हो, देवयानी के पास हमेशा रहते हो। याति बोले तुम कहना क्या चाहती हो? शर्मिष्ठा बोली महाराज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमें ये बताएं कि लड़की की शादी में जो दहेज में सामान मिलता है उस पर किसका अधिकार होता है? याति महाराज बोले मेरा। शर्मिष्ठा बोली तुम्हारा अधिकार होता है ना? बोले हाँ बिल्कुल। जब तुम्हारा इस अधिकार हर सामान पर है तो हमें ये भी तो बताओ कि हम भी तो दहेज में मिली है, मेरे ऊपर किसका अधिकार है? यानी याति जो है बंधन में बंध जाते हैं। याति महाराज वहां पर रुके हैं, रुकने के बाद लौट आते हैं। धीरे धीरे सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, देवयानी के उदर से भी 2 पुत्रों का जन्म होता है, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के उदर से भी 3 पुत्रों का जन्म होता है, अनु, ध्रुव और पुरु। एक दिन की बात है कि देवयानी के जो 2 बालक हैं यदु और तुर्वसु, ये दोनों आपस में लड़ जाते, झगड़ जाते, क्योंकि यदु कहता है कि मैं अपने भगवान राम को मनाऊंगा, तो तुर्वसु कहता है कि मैं अपने अल्लाह को मनाऊंगा। प्रमाण भागवत में ये मिला है कि जो यदु है इन्हीं यदु से ये यदुवंश चला है, जो तुर्वसु है इन्हीं तुर्वसु के द्वारा मुसलमान वंश चला है। लेकिन दोनों पुत्र एक ही माँ और एक ही पिता से, लेकिन फर्क कितना है? हिंदू और मुसलमानों में कितना बड़ा फर्क हो गया है कि हम हिंदू जो हैं ये राम को भूल जाते हैं, लेकिन मुसलमान अपने भगवान को नहीं भूलता है। चाहे भले ही उसकी बारात क्यों न जा रही हो, दूल्हा बन रहा हो, अगर उसकी नमाज का समय हो गया तो वहां से उठ करके पहले अपनी पूजा करेगा, जाकर पहले पूजा करता है, अपने भगवान को नहीं भूलता, उसके बाद विवाह करने जाता है। लेकिन हम हिंदू पूजा पूजा सब बाहर में जाए, ब्याह को नाव ले दे तो फूल के तुब्बा है। 4 दिन बाद बारात जाएगी, अब लड़का सोच रहे भगवान 4 दिन में 4 मिनट में 1 ही सेकंड में हो जाए। तो यदु और तुर्वसु जो है ये दोनों आपस में झगड़ जाते। यदु कहता है कि मैं राम को बुलाऊंगा,
तो तुर्वसु कहता है कि मैं अपने अल्लाह को मनाऊंगा। यदु कहता है मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, तो तुर्वसु कहता है कि मैं मस्जिद बनवाऊंगा। यदु कहता है मैं दाढ़ी नहीं रखाऊंगा, तो तुर्वसु कहता है मैं अपनी दाढ़ी रखाऊंगा। दोनों पुत्र एक ही माँ और एक ही पिता से पैदा, लेकिन फर्क कितना, और भी फर्क हुआ है। क्या फर्क हुआ है कि हम हिंदू जो है, अगर हिंदुओं में कोई प्राणी मर जाता है तो हमारा तुम्हारा शरीर जलाया जाता है, जलाया जाता है ना। और मुसलमान जो होते हैं, ये मुसलमान में कोई भी प्राणी मर जाए, इनका शरीर जलाया नहीं जाता है, जमीन में दबाया जाता है। देखा होगा ना, झूठ तो नहीं कह रहे। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, दोनों बालक जो है ये आपस में झगड़ जाते हैं, और झगड़े हुए दोनों बालक महाराज याति ने देखे, तो याति ने देवयानी से कहा, ए देवयानी देख, तेरे दो बालक हैं, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, और उसके 3 बालक हैं, कबू खट्टू बट ना होते। देवयानी ने सुना कि 3 बालक शर्मिष्ठा के। देवयानी रोने लगी, महाराज याति से कहा, महाराज क्या कह रहे हो? अरे जब विवाह हुआ तो मेरे पिता ने ये वचन दिया था कि मेरी बेटी को हमेशा पत्नी के रूप में देखना, लेकिन दासी को दासी के रूप में देखना। तुमने दासी को भी पत्नी के रूप में देखा, उसके भी 3 बालक हुए। देवयानी क्रोध में आई है, और क्रोध में आकर के देवयानी ने अपने सारे कपड़ों को झोले में भरा है, झोले में अपने कपड़े भरे हैं, और देवयानी रोती बिलखती हुई अपने महाराज शुक्राचार्य ब्राह्मण के यहाँ चली जाती। याति जो थे, याति भी पीछे पीछे चल पड़े। देवयानी जब शुक्राचार्य ब्राह्मण के यहाँ पहुंची है, तो शुक्राचार्य ब्राह्मण ने रोता हुआ देवयानी को देखा। देवयानी रो कर के आई हो? बोले हाँ, क्यों पिताश्री? तुमने कहा था कि मेरी बेटी को पत्नी के रूप में देखना, और हमेशा इस दासी को दासी के रूप में देखना, लेकिन मेरी दासी के भी उधर से 3 पुत्र हुए। शुक्राचार्य ब्राह्मण को क्रोध आ गया, क्रोध आया है, श्राप दे डाला है, और मूर्ख महाराज याति, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तूने मेरी बात नहीं मानी, मेरे वचन को तोड़ा है। जा, तेरी इसी जवानी पर अभी बुढ़ापा आ जाए। शुक्राचार्य ने जैसे ही श्राप दिया है, तो महाराज याति के ऊपर बुढ़ापा आ जाता है। अब बुढ़ापे में तो जानते ही हो कौन सी हालत होती है, पैरों से चला नहीं जाता है, हाथ में लाठी पकड़े कहीं रखते हैं, कहीं गिरती है। बुढ़ापे पे अगर चारपाई पे पड़े हो, चारपाई पे पड़े हो, नाती से कहो कि बेटा 1 गिलास पानी दे दे, तो वो भी पानी नहीं देगा। लेकिन तुमने एक बात और देखी होगी कि बुढ़ापे पे ये हमारा मन जो है, मन, ये मन बिल्कुल बच्चों के समान हो जाता है। बुढ़ापे पे जब बुढ़ापा आता है तो लोगों का खाने पीने में बहुत ज्यादा मन चलता है? बुढ़ापे में पड़े और मन कर रहा है कि भगवान आज न जलेबी मिल जाती तो ठीक रहता है। नाती को जेब में हाथ डालो, 10-20 रुपया पड़े, नाती को दही ऐसो करो न जलेबी ले आओ, बुढ़ापो है, बड़ो मन चल रहा है। अब जलेबी लाए बेचारे 20 रुपया की, आधी रास्ते में खाए लाए, एक टुकड़ा दे दो बब्बा को। तो याति महाराज जो है, इनके ऊपर बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया, इनसे चला भी नहीं जा रहा। घर लौट आते हैं, देवयानी भी लौट आई। एक दिन याति ने सोचा है कि गलती मैंने की है, तो हमें जाकर के शुक्राचार्य से माफी मांगनी चाहिए। याति महाराज जो है, वहां से याति चले जाते हैं। फिर शुक्राचार्य के यहाँ हाथ जोड़े, महाराज अगर मैंने गलती की है तो मुझे सजा भी मिल गई, लेकिन अब ऐसा करो, अब हमें जवान बना दो, क्योंकि मेरे ऊपर बुढ़ापा है, तुम्हारी बेटी जवान है, इसका जीवन कैसे कटेगा। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा है महाराज याति से, याति
तुम्हारी बेटी का बुढ़ापा, तुम्हारा बुढ़ापा तो दूर हो जाएगा, लेकिन तुम अपने किसी पुत्र से जाकर के बेटे की जवानी स्वयं ले लो और अपना बुढ़ापा उन्हें दे दो। याति जो है शुक्राचार्य ने ये वचन कहे हैं। तो महाराज याति जो है वहां से चले आते हैं। जैसे ही अपने घर आए हैं बेटों के पास में, बेटों से कहा है, यदु के पास पहुंचे हैं, बेटा यदु ऐसा करो, मेरा बुढ़ापा आप ले लो और अपनी जवानी हमें दे दो। यदु बोला, पिताजी ये क्या कह रहे हो? अरे मेरी जवानी लेकर के मेरे माँ के साथ में रहोगे, ये अच्छा नहीं होगा, मना कर दिया है। दूसरे बेटे के पास पहुंचे, तुर्वसु से कहा है अपनी जवानी दे दो, तुर्वसु ने भी मना कर दिया। उसके बाद अनु के पास पहुंचे, ध्रुव के पास पहुंचे, सारे के सारे बालकों ने मना कर दिया है। जब सब बालकों ने मना कर दिया है तो सबसे छोटा बालक जो है पुरु के पास पहुंचे, बेटा पुरु ऐसा करा, ये अपनी जवानी हमें दे दो और मेरा बुढ़ापा तुम स्वयं ले लो। तो पुरु ने कहा, ठीक है पिताश्री, मैं तुम्हारा बुढ़ापा ले लूंगा और अपनी जवानी में तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुमसे ही ये जवानी मिली है और तुम्ही से बुढ़ापा मिला है। जवानी को याति ने ले लिया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित जवानी को लेकर के भोगों को भोगते रहे, यहाँ तक बताया गया है कि बेटे की जवानी के ऊपर भी बुढ़ापा आ गया है। क्यों? ये मन जो है, ये मन बड़ा चंचल है और इसकी काम वासनाएं जितनी तुम पूर्ण करते रहोगे, जितनी पूर्ण करते रहोगे, ये मन उतना आगे और बढ़ता जाता है। चाहे बुढ़ापा क्यों ना हो, लेकिन मन को कभी शांति नहीं मिलती है। प्यारे भगवत प्रेमियों, बेटे की जवानी के ऊपर भी बुढ़ापा आ गया। याति ने सोचा, अब हमें शरीर को रख करके नहीं रहना चाहिए, बेटे के पास में जाऊंगा, अब मैं तो भगवान का भजन करने जाऊंगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित इधर महाराज याति जो है बेटा के पास पहुंचे, बेटा तेरी जवानी के ऊपर भी बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मेरा ये मन जो है ये काम वासनाओं से पूर्ण नहीं हुआ है। अब ऐसा करो, आप अपनी जवानी को ले लो, मेरा बुढ़ापा हमें दे दो, मैं भगवान का भजन करने जाऊंगा। बेटे से पुनः बुढ़ापे को लिया है और जवानी को दे दिया है। देने के बाद अब तो प्यारे भगवत प्रेमियों, महाराज याति जो ही ये जंगल में भगवान का भजन करने चले जाते। बोलिए गोविंद भगवान की। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, इसीलिए कहा जाता है कि मन की जितनी काम वासनाएं पूर्ण करोगे, ये मन उतना आगे और बढ़ता जाएगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी धन दौलत कमा लो, कितने भी गाड़ी खरीद लो, हर काम कर लो, लेकिन मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। इसी मन के बारे में सारे जीवन सोचते रहते हैं और सोचते सोचते मर भी जाते हैं, लेकिन मन की इच्छा पूरी नहीं होती है।